एमसीडी सदन में कल पहला बजट पेश होगा। साथ ही दिल्ली का फाइनल बजट दिल्ली की जनता तय करेगी। यह कहना है एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का। मेयर ने कहा कि इस बजट को अधिकारियों ने बनाया है, लेकिन इस बार बजट पर आम जनता मुहर लगाएगी। मेयर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुमत के साथ एमसीडी में भेजा है, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि एमसीडी का बजट जनता तय करे। इसलिए जनता के बीच में जाएंगे और 100 से ज्यादा बैठकें करके जनता की राय लेंगी। दिल्ली एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। यही वजह है कि दिल्ली की मेयर ने ऐलान किया है कि दिल्ली एमसीडी का जो बजट होगा वो जनता से रायशुमारी करने के बाद ही तैयार किया जाएगा और ये जो बजट होगा वो जनता का बजट होगा। लेकिन किस तरीके से ये बजट तैयार किया जाएगा, क्या कुछ खास होगा इस बजट में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी हैं। शैली जी, किस तरीके से जनता की राय शुमारी होगी और किस तरीके से ये बजट तैयार किया जाएगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में होने जा रहा है कि जनता बजट बताएगी कि किस तरीके से तैयार किया जाए। देखिए, दिल्ली की जनता ने बड़े भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार जो है नगर निगम में बनाई है और दिल्ली की जनता को उम्मीदें भी हैं, मैंडेट दिया है। और इस बार आम आदमी पार्टी की जो सरकार नगर निगम में पहली बार आई है और पहली बार जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बजट कल 9 दिसंबर 2023 को सदन में कल जो रखा जाएगा वो कमिश्नर और अधिकारियों द्वारा बनाया गया है, पर उसको जो फाइनल करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 महीने लगते हैं और फिर जाके मार्च के बाद वो इम्प्लीमेंट होता है बजट। इसके लिए हमने दिल्ली की जनता की जो राय है वो जानना बहुत ही ज़रूरी समझा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि दिल्ली की जनता को सुविधाएं देनी है, दिल्ली की जनता के लिए काम करना है और हमेशा से हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करी है। कोई अभियान हो, कोई कैंपेन हो, कोई पॉलिसी हो, कोई स्कीम हो, तो क्यों ना बजट जब हम बना रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, तो क्यों ना जनता की राय ली जाए। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसका इम्पैक्ट जो है बजट का उन पर पड़ेगा, जैसे मार्केट एसोसिएशंस हैं, व्यापारी लोग हैं, RWAs हैं, महिलाएं हैं, यूथ है, हमारे पार्षद हैं और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके के 360 जो गांव हैं उनके प्रधान हैं, उन सब की राय लेने के बाद ही, उनके फीडबैक के बाद ही जो है हम मुहर लगाने वाले हैं इस बार के एमसीडी बजट को। अगर बात की जाए तो इस बार का जो बजट होगा वो जनता के द्वारा तय किया जाएगा और एमसीडी के बजट में जनता की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी बहुत अहम भूमिका निभाती है। जनता ने हमें चुनाव में हमें जिताकर भेजा है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी काम जो हम जनता के हित में करने जा रहे हैं तो क्यों ना उनकी राय ली जाए। तो हमने आज एक ईमेल आईडी भी जो है जारी किया है और दिल्ली की जनता का कल जैसे पब्लिक हो जाएगा बजट, जैसे हाउस में पेश किया जाएगा, तो दिल्ली की जनता की क्या राय है, क्या फीडबैक है, क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या हम उनके साथ एक मशवरा करना चाहते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स में और कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो दिल्ली की जनता हमसे उम्मीद रखती है, उनकी क्या मांगे हैं, उनको उसी आधार पे जो है एमसीडी का बजट को तय किया जाएगा। लेकिन अगर शैली जी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जहां भी सरकार है उसमें देखा गया है कि जब सरकार की तरफ से बजट तैयार किया जाता है तो खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सड़कें हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने पर काम किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। तो क्या एमसीडी के बजट पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी जो नगर निगम की जिम्मेदारी है वो है सफाई को लेके। तो हमारी सबसे जो प्रायोरिटी रहेगी वो सफाई व्यवस्था को कैसे हम दुरुस्त कर रख सकें। साथ ही सड़कों का निर्माण है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। एजुकेशन और हेल्थ तो वैसे भी आम आदमी पार्टी हमेशा से प्रायोरिटी देती आई है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी रहेगी हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर रहेगी, सड़कों को लेकर रहेगी, फिर एजुकेशन को, हेल्थ को, उसके बाद जितने भी हमारे एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में जो जो काम आते हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो लैंडफिल साइट है जिसे खत्म करने का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया है और लगातार उस पर एमसीडी काम भी कर रही है, तो क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त फंड घोषित किया जाएगा जिससे जो लैंडफिल साइटें हैं वहां पर जो कूड़े के पहाड़ हैं वो जल्दी से खत्म हो, क्योंकि डेडलाइन भी मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान कर दी गई है?
देखिए, आप देख सकते हैं 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में खड़े किए हैं, और आप देख सकते हैं पहले से बेहतरीन तरीके से उस पर 24 घंटे और 7 दिन काम चल रहा है। हम उन पर बायो माइनिंग का काम चल रहा है, वेस्ट एग्रीगेशन का काम चल रहा है, प्लांट्स पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में और रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पहले से उन कूड़े के पहाड़ों की हाइट कम हो चुकी है, तो क्यों नहीं इस बार भी बजट में वो एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि हमने भी डेडलाइंस को सेट किया हुआ है और दिल्ली की जनता की भी ये राय है कि जो कूड़े के पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, उनको खत्म किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है जो है कूड़े को लेकर है, वेस्ट को लेकर है, तो एमसीडी की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाए। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार का जो एमसीडी का बजट होगा वो जनता द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली को साफ करने की। इसलिए कूड़े को लेकर बजट में अलग से प्रावधान रखा जाएगा ताकि कूड़े का निस्तारण हो सके और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जा सके। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।